हाय एवरीवन। आज हम लोग CAW सेल दिल्ली के बारे में समझेंगे कि उसका कंस्टिट्यूशन क्यों हुआ है, उसमें कौन से मैटर को रेफर किए जाते हैं तथा उसकी पावर्स क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। दिल्ली में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए CAW सेल का गठन हुआ है। क्या है CAW सेल? CAW सेल का फुल फॉर्म है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। ये जो है वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत काम करती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का पर्पज क्या है कि टू प्रोवाइड ए सेफ एंड सपोर्टिव स्पेस फॉर मैरिड वुमेन, कि अगर उसके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस है, डावरी हरासमेंट है, या कोई क्रुएल्टी हो रही है, इस तरीके का कोई ऑफेंस हो रहा है उसके इन लॉज द्वारा, तो वो जो है उसको रिपोर्ट कर सके पुलिस के समक्ष या प्रॉपर अथॉरिटी को, ताकि कोई एक्शन लिया जा सके। जैसे कोई मैरिड वुमेन है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर उसके अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या कोई डावरी की डिमांड हो रही है, या कोई डावरी को लेकर के हरासमेंट हो रही है। तो जो आईपीसी का सेक्शन था 498A, उसके अंतर्गत वो जो है एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के समक्ष। अब ये न्यू सेक्शन हो गया सेक्शन 85 एंड 86 शब्द भारतीय न्याय संहिता। वो या तो डायरेक्ट जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है पुलिस के सामने, और या तो CAW सेल में रिपोर्ट कर सकती है। जब एक बार CAW सेल में वो रिपोर्ट कर देती है या पुलिस के समक्ष रिपोर्ट कर देती है, तो कंसर्न अथॉरिटी जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और असेस करती है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है और नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। उसके बाद वो कोई एक्शन लेती है कि किस नेचर का ऑफेंस है, सीरियस नेचर का ऑफेंस है या इसमें अदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, पर्पस क्या है CAW सेल के गठन करने का? बेसिकली इसका पर्पज है कि काउंसलिंग के माध्यम से मैरिज को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज होता है अटेम्प्ट करना क्या, रिकन्सिलिएशन का बिटवीन पार्टीज, यदि संभव हो तो रिकन्सिलिएशन करके मैटर को सॉर्ट आउट करना, ताकि फर्दर लीगल एक्शन से बचा जा सके, मैरिज को बचाया जा सके। CAW सेल डायरेक्ट कोई FIR रजिस्टर नहीं करती है। ठीक है, वो केवल असेस करती है। ठीक है, और मैटर को आगे फॉरवर्ड करती है तो पुलिस को, कि अगर मैटर फेल हो जाता है, पार्टीज़ के बिटवीन में मीडिएशन अगर फेल हो जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए केवल रेफ़र करती है। अगर कोई सीरियस ऑफेंस है, जैसे जस्ट लाइक डावरी डेथ है, कोई फिजिकल असाल्ट है, ऑन द फेस ऑफ इट ये दिख रहा है कि कोई ब्लड आ रहा है, मतलब कोई क्रुएल्टी हुई है, फिजिकल असाल्ट हुआ है, तो अब वो वुमेन सेल को नहीं जाता है। मैरिज के बिटवीन द कपल्स के बीच में भी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है वुमेन के साथ, तो उसकी डायरेक्ट FIR होती है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। ये बनाए गए हैं ऐसे मामलों में कि जिससे कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, ताकि उसको काउंसलिंग के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जा सके। ये काम कैसे करता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करता है CAW सेल? तो पहले तो कंप्लेंट फाइल होती है, या तो कंप्लेंट आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं CAW सेल में। ठीक है, या तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई क्रुएल्टी हो रही है तो, और वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है उस मैटर को, अगर वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, डावरी डिमांड से रिलेटेड है, तो वो उस मैटर को CAW सेल को भेज देता है। ठीक है, तो यदि आपने डायरेक्ट पुलिस को कांटेक्ट करा तो भी CAW सेल को भेज देता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते छोटे मोटे ऑफेंसेज हैं तो। या अगर आपने कोई कंप्लेंट भी करा पुलिस को, तो अब ये क्या करती है CAW सेल, उस कंप्लेंट को असेस करती है। ठीक है, और कंप्लेनेंट को भी बुलाती है वुमेन है, और एक्यूज्ड को भी बुलाती है, उसका हस्बैंड है, इन लॉज है, और जो भी उसमें इन्वॉल्व है बुलाती है, और बुला करके इनिशियल सेशन जो है जस्ट लाइक काउंसलर वो कंडक्ट करती है। ठीक है, और काउंसलिंग करने के बाद वो फैमिली डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने का प्रयास करती है, कि वहीं काउंसलिंग करके 1-2 सीटिंग में वो रिजॉल्व करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो उसका मेन पर्पज़ क्या हो गया कि मल्टीपल सेशन कंडक्ट करेगी, 2 से 3 से 4 होते हैं, 15-15 दिन के टाइम्स होते हैं बोथ पार्टीज़ के बीच में, और कोशिश करती है कि पार्टी जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाए। ठीक है,
जी अच्छा, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाता है, रिकन्सिलिएशन संभव हो जाता है, तो एक रिटेन सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है बिटवीन द पार्टीज़ को, ठीक है, और तो मैटर वहाँ क्लोज हो जाता है। लेट्स से मैटर जो है कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची पार्टी, मतलब सेटलमेंट नहीं हो पाया बिटवीन द पार्टीज़, तब जो है अगर मीडिएशन फेल हो जाता है तो मैटर को जो है फर्दर लीगल एक्शन के लिए आगे जो है CAWCL रेफ़र कर देता है। वो कमेटी होती है जो कमेटी डिसाइड करती है कि आगे क्या करना है। तो इधर अगर सेटलमेंट हो गया तब तो केस क्लोज हो गया, अगर केस क्लोज नहीं होता है तो फर्दर FIR के लिए रेफ़र किया जाता है, और वहाँ जो है अब अथॉरिटी देखती है कि किस नेचर का ऑफेंस है और किस पार्टी का दोष है, क्या FIR रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट है। यदि लगता है अथॉरिटी को, कमेटी को कि नहीं इसमें FIR रिक्वायर्ड है, तो FIR रजिस्टर करने का अंडर सेक्शन 498 IPC पुराना, और इसके नए वाले एक्ट में जो है वो उसमें नए वाले एक्ट में जो है 85 एंड सेक्शन 86 सब भारतीय न्याय संहिता में करती है, FIR रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर करती है। FIR रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, और उसके बाद चार्जशीट फाइल करना मजिस्ट्रेट के समक्ष। Thank you for watching this video. If you need any legal assistance, feel free to visit my website advocatesclub.in.